हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं डॉक्टर दीपा और आज हम नए और एक्साइटिंग चैप्टर की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज़ अ चैप्टर फ्रॉम द न्यू एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 7, क्यूरोसिटी। लेट्स एक्सप्लोर अबाउट दिस चैप्टर विच इज़ द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस, यानी साइंस की दुनिया जो हमेशा बदल रही है। चलिए मिलकर जानते हैं कि नए डिस्कवरीज कैसे हमारे फ्यूचर को शेप करती है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि वीडियो के एंड तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। साइंस एक अमेजिंग जर्नी है जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। फ्रॉम टाइनी सेल्स टू द वास्ट यूनिवर्स, साइंस हर जगह है। साइंस हमारे क्यूरोसिटी को फ्यूल करता है और नए इनोवेशंस को प्रोड्यूस करता है। और सबसे एक्साइटिंग बात, आप भी इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हो। बेटा, दीज आर द टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू आउट दिस सेशन। साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। साइंस पूरे वर्ल्ड को समझने का एक तरीका है। थ्रू दिस केयरफुल स्टडी एंड टेस्टिंग, science reveals the truth. From medicine to agriculture, science improves our life. It is always growing. Technology advances science and global efforts. साइंस को डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक नेवर एंडिंग जर्नी है, जैसे एक खोज या सफ़र। सब कुछ क्यूरोसिटी से शुरू होता है, यानी आपको क्वेश्चंस अराइज करने हैं। वाई, हाउ, what if, like why do stars twinkle और what make a plant grow। आपको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज करने हैं। यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट योर टॉपिक, योर सब्जेक्ट, योर कंसर्न, योर इंटरेस्ट। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो साइंस को ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड देन कम टू द कंक्लूजन। दैट मीन्स कि जो साइंस है वो जो एक्सप्लोरेशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप मैकेनिज्म है। लाइक जिस तरह से ट्रैवलर्स होते हैं वो सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उसके बाद वो किसी प्लेस को एक्सप्लोर करते हैं। सेम वे साइंस को भी एक्सप्लोर करने का यही तरीका है। हर नए डिस्कवरी के बाद नए क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो इसका मतलब यही है, अगर आप किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ उसमें से क्यूरोसिटी कंसर्न होगी कि भाई ये इस तरह से ये कैसे होता है, ये चीज़ कैसे आई अर्थ पे, और आपको इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सो बेटा, यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। दैट मीन्स यू हैव टू एक्सप्लोर द क्वेश्चंस विच इज़ कमिंग इन योर माइंड। दुनिया भर के साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं। इट्स अ ग्लोबल एफर्ट टू मेक अ चेंज। ये एक सिंगल कोई एक पर्सन या एक सिंगल स्टूडेंट या एक सिंगल टीचर ऐसे साइंस में न्यू रिसर्च, न्यू डिस्कवरीज को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। उसके लिए एक टीम, एक ग्लोबल एफर्ट उसकी ज़रूरत होती है। तो जो भी आप यहाँ पर साइंस पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू अ वेरी वाइड पिक्चर, कि एक बड़ा फ्रेम बनने वाला है आपके छोटे छोटे रिसर्च, आपके छोटे छोटे इमेजिनेशन से। साइंस वर्क के साथ बदलता रहता है, यानी जो साइंस है वो नेवर एंडिंग है, वो हमेशा चेंज होता रहता है और आपके आइडियाज़ हर रोज़ नए होते हैं विद न्यू एविडेंसेस। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग। हाउ साइंस वर्क, ये जो साइंस है, हम इतना नई चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हम रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपके इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पर ये वर्क कैसे करता है। बेटा, ये जो आप अभी बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ जो आपके 7th ग्रेड की जो बुक है, यहाँ पर आपको क्यों इस तरह से जो चेंजेस अभी लेकर आए हैं एनसीईआरटी, ताकि बच्चे सिर्फ एक बुक तक ही लिमिटेड नहीं रह सके और वो आगे और नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो हमें अपने बुक से बाहर आना होगा। हमें अपने जो वे ऑफ थिंकिंग है उसको चेंज करना पड़ेगा। यू हैव टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। In science, you know, there is no silly questions. You should keep asking the questions. You have to research. अगर आपको कोई चीज़ समझ में आ रही है, आप छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके उसको रिसर्च कर सकते हो कि हाउ वी कैन कंक्लूड टू द टॉपिक विद द हेल्प ऑफ एल्डर्स, विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, यू कैन कम टू द कंक्लूजन।
ओके, अपने हाइपोथेसिस बनाओ कि कोई भी टॉपिक है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। अगर आप उन क्वेश्चंस को ले रहे हो तो क्या उनका एंडिंग पॉजिटिव आएगा, उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सो हाइपोथेसिस आपको फ्रेम कर दिए कि हाउ यू हैव टू गो फॉरवर्ड। सो अभी मैंने आपको जैसे बताया कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देखो कि कोई भी छोटा सा ही, मान लो आपको लीव्स के बारे में सीखना है कि हाउ क्लोरोफिल वर्क, सो यू कैन डू दी बेसिक एक्सपेरिमेंट इवन इन स्कूल लैब्स। तो आप जब करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ इस तरह से हो सकती है। ऑब्जर्व करो, रिकॉर्ड करो और उसको एनालाइज करो। तो जब आप इन चीज़ों को देखोगे, सीखोगे, तो आपको धीरे धीरे थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाएगा कि कैसे कोई भी रिसर्च वर्क करती है। अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करो और न्यू रिसर्च पे फोकस करो कि करंट रिसर्च क्या चल रहे हैं, उन पे अपडेटेड रहो, न्यू डिस्कवरीज को एक्सप्लोर करो। तो इस तरह से बेटा हम लोग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज साइंस? एक्सप्लोरिंग द अननोन। So, what do you mean by science? Science is a systematic and organized body of knowledge that help us understand the world by observing, experimenting and drawing conclusion. Science का मतलब है नॉलेज का वो सिस्टम जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के थ्रू वर्ल्ड को समझने में हेल्प करता है। यानी दिस इज़ अ मेथड अबाउट आस्किंग, ऑब्जर्वेशन, टेस्टिंग, कंक्लूडिंग योर इमेजिनेशन। और इसका पर्पस क्या है? वाई वी आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंटिंग, ऑब्जर्विंग काइंड ऑफ थिंग्स। द पर्पस ऑफ योर स्टडी, योर रिसर्च इज प्रॉब्लम सॉल्व करना, कि कौन से प्रॉब्लम अराइज हुए हैं एंड हाउ वी कैन सॉल्व दिस। इस और कैसे कर सकोगे आप इसको? नए टूल्स को प्रिपेयर करके। अगर आपने नए टूल्स, नए सॉफ्टवेयर, इन चीज़ों को आपने प्रिपेयर करा, जब आप आगे जाके और रिसर्च पे फोकस करोगे तो ऑब्वियसली यू कैन डू दैट, है ना। तो इससे आपकी क्या होएगी, लाइफ और बेटर हो सकती है। अभी आप देख रहे हो आजकल कितनी नई टेक्नोलॉजी साइंस के अंदर आ गई है। तो बेटा यही आपका बेस है, यहीं से आप नए रिसर्च, नए फोकस इनको कर सकते हो, है ना। नाउ अब हम आ जाते हैं आपके बुक के ऊपर कि आप अपने बुक में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ने वाले हो। अब जो ये साइंस है बेटा, ये 3 पार्ट में कैटेगराइज हो गई है अब 7th ग्रेड से, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स। तो 1 बाय 1 करके मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे आप हर टॉपिक में, यानी बायोलॉजी में आप क्या पढ़ने वाले हो इस 7th ग्रेड में, फिज़िक्स में क्या पढ़ने वाले हो और केमिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हो और ये होता क्या है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी क्या है? द साइंस ऑफ लाइफ। यानी बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? लाइफ की साइंस। यानी हम जो भी लाइफ, यानी ऑल लिविंग थिंग्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक सेल टू जाइगेंटिक वेल, कि ये आप छोटे छोटे सेल को भी देख लो या इतनी बड़ी वेल को देख लो, तो हाउ यू कैन कंपेयर कि वो किस तरह से मैकेनिज्म उनका, किस तरह से प्रोसेस उनका चलता है, वो हम यहाँ साइंस में बायोलॉजी सेक्शन में पढ़ते हैं। ऑल अबाउट लिविंग थिंग्स, ठीक है। सो एक्सप्लेनिंग हाउ लाइफ वर्क ऑन द अर्थ। तो ऑल दीज थिंग्स वी कैन स्टडी इन बायोलॉजी। तो देखो आगे देखते हैं हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं। आगे आपकी बुक के अंदर जो टॉपिक्स कवर्ड होंगे वो है लाइफ प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, लाइक न्यूट्रिशन। यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट न्यूट्रिशन। आपने वैसे थोड़ा बहुत तो पढ़ा भी है न्यूट्रिशन, बट हियर यू आर गोइंग टू हैव एडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू होल प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल। आप एनिमल्स के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, growth and reproduction, these topics were also going to be concluded in your curriculum. इसके अलावा बेटा आप लोग प्लांट्स के बारे में भी पढ़ोगे, यानी कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, रेस्पिरेशन, इवन रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो गोइंग टू बी लर्न इन दिस बुक। ओके, हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग एडोलेसेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हियर यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल, लाइक हाउ एडोलेसेंस, दिस इज अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस। लाइक आप यहाँ पर हॉर्मोन्स, आप यहाँ पर मैकेनिज़्म, व्हाट आर द चेंजेस रिलेटेड टू एडोलेसेंस। सो हम इन सभी टॉपिक्स को आगे जाकर कवर करेंगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं बेटा हम लोग केमिस्ट्री पे। सो दिस इज़ अ साइंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? ये है मैटर की प्रॉपर्टीज़ और उसके रिएक्शन को अंडरस्टैंड करना।
यानी कि आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, इंटरेक्शन ऑफ मैटर, हाउ यू कैन हेल्प अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड टू मैटर, ठीक है, ये सारा आप यहाँ पर पढ़ोगे। इसके अलावा आप जानते हो जैसे कि मेटल, प्लास्टिक, बैटरीज, हाँ, ये सब भी केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं। और बेटा इसके अलावा जो टॉपिक्स हम लोग केमिस्ट्री में कवर करेंगे वो कवर करेंगे हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरीडे मटेरियल, लाइक हाउ व्हाट इज़ द मैटर मेड अप ऑफ, इन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बैटरीज, वायर्स एंड लैम्प्स, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सर्किट डायग्राम्स रिलेटेड टू इट। ओके, metal and non-metals, we are going to better learn about properties, chemical properties basically, and the comparative analysis of metal and non-metal in this book. You know that nowadays even sustainable plastics are also there, यानी जिसे हम environment friendly बना रहे हैं। तो बेटा जब आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, जब आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगी, तभी तो सभी लोगों ने इतना environment friendly सभी आप कह सकते हो थिंग्स और टेक्नोलॉजीज ये सब प्रिपेयर कर रहे हैं, है ना। तो दिस वी आर गोइंग टू लर्न, एंड इवन बेटा इन केमिस्ट्री you are going to learn about different changes in material as well, like you are going to learn about physical changes. See here you are going to learn about physical changes and chemical changes, like you can say like you are going to learn about melting of ice, है ना, ये पढ़ोगे। इसके अलावा आप रिवर्सिबल चेंजेस और इरिवर्सिबल चेंजेस ऑल्सो यू आर गोइंग टू लर्न। अभी मैं इतना डेप्थ में नहीं जा रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट द बेसिक प्रॉपर्टीज़ विच वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास, जो कि हम बाद में कवर करने वाले हैं आगे की वीडियोस में, ठीक है। तो मैं एक एक सभी चैप्टर को इन डेप्थ आप लोगों को पढ़ाऊँगी। फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पे जो बेस है कि किस तरह से व्हाट अबाउट लाइक यू कैन से बायोलॉजी, व्हाट अबाउट केमिस्ट्री, व्हाट अबाउट फिजिक्स, सो दिस आई एम क्लैरिफाइंग यू, ठीक है। तो अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन जस्ट आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर फॉर श्योर, ओके। नाउ कम टू फिजिक्स, द साइंस ऑफ लाइट, एनर्जी एंड टाइम। तो अब ऑब्वियसली फिजिक्स के बिना तो वर्ड कैसे चलेगा, है ना। तो ये है दिस इज़ रिलेटेड टू एनर्जी, लाइट, फोर्स और टाइम को अंडरस्टैंड करना। सो आपके 7th ग्रेड में आप यहाँ पर बहुत सारे इनोवेटिव चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हो। ऑल्दो आप अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो, बट स्टिल यू आर गोइंग टू लर्न इन डेप्थ, लिटिल बिट वास्ट फ्रॉम योर जूनियर क्लास। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हो और बहुत एक्साइटिंग है। सो इन दिस बुक यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोल ऑफ हीट इन कॉजिंग चेंजेस, कि किस तरह से जो हीट है वो चेंजेस लेकर आता है, ठीक है। जैसे कि कई सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर कवर करने वाले हो, लाइक you are going to learn about evaporation, you are going to learn about condensation, precipitation, infiltration, which is again related to heat and water cycle। तो ये दोनों एक साथ कवर होंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे like how, what is the role of heat in causing changes, that means you are going to learn how it is speed up the change in the material, like how ice changes to you can say water, ठीक है। ये यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे how it changes to water, ठीक है। how like glacier melt and becoming river, so you are going to learn all these interesting topic in physics section। देन यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट लाइट एंड शेडो फॉर्मेशन। अभी आप बोलोगे मैम ये तो हमें पता है लाइट और शेडो कैसे बनती है, बट हाउ, लाइक व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस विच इज़ डिपेंडिंग अपॉन दिस शेडो, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मेजर टाइम एज वेल। अबाउट शेडो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट एक्लिप्स, ठीक है, ये आप पढ़ोगे। इसके बाद लाइक यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट मेजरिंग टाइम थ्रू ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि सन डायल, कैसे सन के थ्रू यू कैन मेज़र द टाइम, है ना, ये आप कर सकते हो। यहाँ पर ये वाले टॉपिक्स कवर होंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ अर्थ मूवमेंट। तो यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट रोटेशन, रिवॉल्यूशन, मून्स मूवमेंट, हाउ टाइड इज़ गोइंग टू फॉर्म। सो ये इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर एक्सप्लोर करोगे।
और जैसे कि आपको पता है स्पेस को कैसे एक्सप्लोर करोगे, मार्स के मिशन पे भी हम लोग टॉक करेंगे आगे जाकर, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू अर्थ साइंस इन फ्यूचर वीडियोज़ फॉर श्योर, ठीक है। सो जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि अर्थ साइंस के अंदर आप और क्या पढ़ने वाले हो, जैसे लैंड, वाटर, एयर एंड क्लाइमेट। सो यू नो दैट ड्यू टू इवन एडवांस टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर मॉडल्स जो कि अब क्लाइमेट चेंज को यू कैन से 90% एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्ट करते हैं कि हाउ वेदर इज चेंजिंग, व्हाट सिचुएशन इज कमिंग, मे बी हैवी रेनफॉल। सो एवरीथिंग कैन बी एस्टिमेटेड थ्रू दिस एडवांस टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा आप रिन्यूएबल एनर्जी को भी लर्न कर सकते हो, ठीक है, लाइक सोलर एंड विंड, हाउ इट इज़ गोइंग टू हेल्प टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, है ना। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, ऑब्वियसली आपको इससे बेनिफिट ही मिलेगा टू एंड ऑल्सो इट इज़ प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट टू, ठीक है, एंड इट कैन रिड्यूस द पॉल्यूशन एज वेल। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक इनके साथ अटैच्ड हैं, हम फॉर श्योर उसको आगे जाकर पढ़ने वाले हैं। और ये मेरा थोड़ा सा एडिशन है कि हाउ इवन सी वी हैव टॉक अबाउट सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू साइंस। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ, ऑल्दो दिस इज़ नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट स्टिल आई वांटेड टू I wanted to explore, I wanted to arise your curiosity related to technology, कि भाई थोड़ा बहुत आपके अंदर भी ये आना चाहिए कि how science is in action, कि साइंस किस तरह से वर्क कर रहा है। यानी आपको पता है, चलो सबसे पहले ये समझ लेते हैं टेक्नोलॉजी क्या है। तो टेक्नोलॉजी का मतलब है जब हम साइंस को एक्शन में लेकर आते हैं। देखो, एक फ्रेम करना, एक रिसर्च बनाना, एक हाइपोथेसिस करना, ठीक है, ये सब चीज़ें टोटली तब तक डिफरेंट है जब तक हम उसको लाइव सिनेरियो यानी कि उसको एक्शन में लेकर आते हैं। अब आपको पता है आपके चारों तरफ आप आजकल एक्सप्लोर कर रहे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट AI है ना। आप AI के थ्रू क्या क्या कर सकते हो, कैन यू नेम, आप बता सकते हो आप AI से क्या क्या कर सकते हो। सो यू कैन कमेंट, है ना, यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आपको क्या क्या पता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सभी के अंदर AI का बहुत ज़्यादा, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट साइंस, आई एम नॉट गोइंग टू अदर सेक्शंस और द अदर इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर हम साइंस से रिलेट कर रहे हैं कि कैसे हेल्थ केयर में किस तरह से ये इवन हेल्प कर सकता है बहुत सारे चीज़ों के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हम हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, डेटा एनालिसिस, इन सभी में जो AI है टूल, बहुत सारे टूल्स होते हैं इसके अंदर, इट कैन हेल्प in framing the research, maybe framing the hypothesis, and even it can give you you can say conclusion related to the topic, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ AI के थ्रू समझ सकते हो। इसके बाद आता है बहुत सारे आज की यंग जनरेशन रोबोटिक्स की तरफ, यानी कि रोबोट्स प्रिपेयर करना, एंड अबाउट इवन आजकल तो रोबोट जो हैं वो इमोशंस और इनको भी अपने अंदर अटैच, यानी ये सब भी इनके अंदर अटैच्ड हैं। तो राइट नाउ तो आई एम टॉकिंग अबाउट साइंस, सो हाउ रोबोट्स हेल्प इन साइंस। तो जितने भी बेटा डॉक्टर्स हैं, ठीक है, सो जो डॉक्टर हैं उनको कोई सर्जरी में हेल्प चाहिए होती है, यू नो, लाइक कंप्यूटर्स एंड रोबोट्स, दे आर वेरी प्रिसाइज, है ना, वो अपना सारा वर्क बिल्कुल प्रिसीजन के साथ करेंगे। तो दे कैन इवन हेल्प डॉक्टर्स टू डू एनी यू कैन से सर्जरीज एंड ऑल, तो वो उसमें हेल्प कर सकते हैं। आर यू गेटिंग, ठीक है। सो मेरा मोटिव यही है कि आपको इन टॉपिक से इंट्रोड्यूस कराना, बिकॉज यू आर यंग लर्नर, you can learn about these things, yes, and like innovative tools also. So you are going to learn about innovative tools, like नए नए जो inventions होते हैं लाइफ को ये easy बनाते हैं। कैसे? like through softwares, like tools, apps, through this you can make your life better, yes. So this also we are going to learn in this like in future work. So the future is in your hand. What do you mean by that? Future is in your hand. It means अब बात आती है आपकी। Yes, आप फ्यूचर के साइंटिस्ट हो। सो बेटा माय सजेशन इज़ कि आप क्यूरियस बनो। दैट मीन्स आप
जितने हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस पूछो, एक्सप्लोर करो, यानी खुद से ट्राई करो, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके आप ट्राई कर सकते हो, है ना। इवन यू कैन कंट्रीब्यूट टू न्यू आइडियाज़, कि इतने नए आइडियाज़ लाओ, टीचर्स को बताओ, जो अपने एल्डर्स को बताओ, मे बी दे कैन फ्रेम, और आपको वो आइडियाज़ दे सकते हैं एक नए कुछ इनोवेटिव वर्क को करने के लिए, है ना। तो साइंस का फ्यूचर अब आपके हाथों में है, ठीक है। तो बाय क्यूरोसिटी, बाय एक्सप्लोरिंग, बाय कंट्रीब्यूटिंग थ्रू योर आइडियाज़, यू कैन डिस्कवर सो मैनी न्यू थिंग्स एंड इवन you can shape up the future of science. So my overall suggestion is embrace your curiosity and passion for science. So this discovery made by your generation will change the world. Science is a way of thinking much more than it's a body of knowledge. This is said by Carl Sagan. You can say science सिर्फ किताबों तक लिमिट नहीं होती है, ये एक सोच होती है। तो चलिए मिलकर नए डिस्कवरीज की तरफ कदम बढ़ाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्यूरी सो प्लीज़ कमेंट, एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे क्यूरियस, स्टे साइंटिफिक।